5 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटा। आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमयी। इधर उपस्थित सभी के अंदर का वो दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम। भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुछ से कैजुअल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो उसको लेके थोड़ा चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? नहीं, वो लोग कुछ बात कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक घर में पति पत्नी बैठे थे और सुबह का न्यूज़पेपर आया और वो पत्नी जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो बता रही, देखो अभी न्यूज़पेपर में लिखा है सिगरेट पीना बहुत खराब है, तो तुम तो हर वक्त सिगरेट पीते हो, कब तुम्हें पता चलेगा सिगरेट पीना खराब है? देखो कितना बड़े बड़े अक्षर में लिखा है और कितना उसका डिमेरिट्स लिखा है। तो पति लेके गया और बहुत ध्यान लगा के पढ़ने लगा, पढ़ के बोल रहा है कि आज से बंद। पत्नी खुश हो गई, इतने दिनों से मैं समझा रहा था, नहीं समझ रहे थे, आज बस एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ के इतने उनका ज्ञान उदय हो गया। फिर भी थोड़ा उसका डाउट लगा, क्या सच में सिगरेट छोड़ देंगे? उनको पूछा कि क्या बंद होगा? वो बोले कि न्यूज़पेपर। तो ये है हमारा मनुष्य का स्थिति। हम इतना आसानी से समझते नहीं है, इतना आसानी से हम सीखते नहीं है, पर जो सीखना चाहता है वो जैसे भी परिस्थिति हो उसे सीखेगा। तो इधर हम कुछ आज सीखने आए हैं, कुछ नया जानने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसा एक सत्य श्री अरविंद श्रीमा हमारे पास लेके आए हैं। तो अगर वो हम सीखते हैं तो हमारा जीवन में कुछ हमें लगेगा कि जीवन का कुछ मूल्य है। तो ऐसा एक जीवन जीने का वो तरीका बताए हैं। तो और एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। अभी दीदी बता रही थी कि अभी हम जो अतिमानव शक्ति श्री अरविंद और श्रीमा साधना करके एक अतिमानव शक्ति को उस पृथ्वी पे लाए हैं, वो भी पृथ्वी पे काम कर रहा है, और काम करने से क्या होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा कहानी है। एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लग गया। तो आग लग गया तो जितने सारे पशु पक्षी थे, मेनली पशु थे, वो भागने लगे। पक्षी तो उसे उड़ के चले जाएंगे, तो भागने लगे। तो उनके बंदर भागने लगा, फिर बंदर तो ऐसे जंप मार के चला जाएगा, उसको तो आसान था। तो जो सब थे जो ऐसे जंप नहीं मार सकते कि उड़ नहीं सकते, हाथी, बाकी रैबिट्स और मेढक, वो सब जंगल में थे, सब एक जैसे में भागने लगे। कितनी देर भागेंगे, पर आग बहुत तेजी से मतलब आ रहे हैं उनके पीछे, मतलब सारे पेड़ आग पकड़ चुके हैं। तो वो आके एक जगह पे रुक गए, क्योंकि उसके आगे एक पहाड़ था, बहुत तीखा पहाड़ था। तो ये तो मुश्किल है उनके लिए, हाथी के लिए चढ़ना मुश्किल है, वो हिरन के लिए चढ़ना मुश्किल है, रैबिट के लिए भी चढ़ना मुश्किल है। और जो सारे मेढक थे, बहुत सारे मेढक इकट्ठा हुए थे, तो कई सारे मेढक उसको चढ़ने लगे। तो जब चढ़ रहे थे तो बाकी क्या हुआ, इतना तीखा था तो कुछ मेढक वो गिर गए। तो बाकी सब बोलने लगे कि बाकी जो चढ़ रहे थे उनको बोले आप गिर जाओगे, क्यों चढ़ रहे हो, क्यों चढ़ रहे हो, क्यों बेकार में बहुत मतलब काम कर रहे हो, कुछ उसका फायदा ही नहीं है। सब लोग गिरोगे, जितना दूर से गिरोगे उतना अच्छे से मरोगे, तो मत चढ़ो। बार बार उनको बोलते गए। तो सारे मेढक, कुछ लोग मतलब उनको नहीं मतलब नहीं चढ़ पाए, तो वो गिर गए उधर से। कुछ तो मेढक बिल्कुल चढ़े ही नहीं। पर अंत में दिखा गया कि एक मेढक मतलब उधर चढ़ रहा है। सब लोग उसको बार बार बोल रहे हैं, अरे नहीं चढ़ पाओगे, क्यों अपने जीवन को मतलब ऐसे दुखांतक मृत्यु आपको तुमको चाहिए। पर वो चढ़ रहा है, पर फाइनली बहुत कोशिश करते करते वो ऊपर पहुंच गया। तो कोई सफल हो जाता है। आजकल क्या होता है, सब इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, आपका सफलता का रहस्य क्या है बताओ। तो ऊपर उस तरफ जो थे वो सब उसके आगे कि इतने लोग आपको बोले कि आप चढ़ नहीं पाओगे, पर आप पहुंच गए।
कैसे ये कर पाए, कोई किसी का साहस नहीं हुआ, सारे मेढक मतलब गिर गए, कुछ तो चढ़े ही नहीं, आप ये कैसे कर पाए। तो वैसे वो वैसे ही चला गया। तो बाकी और एक मेढक उधर था जो इसका दोस्त था, वो बोला सर वो बहरा था, जितने लोग नीचे चिल्ला रहे थे उसको सुना ही नहीं दे रहा था। तो उसका सफलता का रहस्य ये था, वो किसी की बात नहीं सुना, किसी की बात नहीं सुना, इसलिए अपना अंदर का जो संभावना था उसको वो प्रकाशित किया। उसके अंदर वो संभावना था कि वो चढ़ सकता है, ऊपर पहुंच सकता है। तो वैसे ही श्री अरविंद और श्री मां बोल रहे हैं, हम सबके अंदर एक संभावना है। वो संभावना क्या है कि हम खुद भगवान बन सकते हैं। हम सबके अंदर वो पॉसिबिलिटी है, हम सबके अंदर संभावना है कि हम खुद भगवान बन सकते हैं, पर ये हमें पता नहीं है। क्योंकि आज तक हमें सब लोग बताए हैं कि हम मनुष्य हैं, ऐसे दुख में ही रहेंगे, रोग में प्रपीड़ित होंगे, मृत्यु आएगा, ऐसे ही जीवन हमें बुढ़ापा आएगा, ऐसे ही हमारे जीवन में ये सब चीज हम ग्रहण कर चुके हैं। तो हमें पता नहीं है इसके आगे और कुछ है। हमें हमेशा लगता है मृत्यु ही सत्य है, इस ये जन्म लेके आए हैं मतलब मरेंगे। और श्री अरविंद बोल रहे हैं ये सत्य नहीं है, इसके आगे भी और कुछ है। तो जैसे विवर्तन की प्रक्रिया में हम मनुष्य बनने से पहले क्या थे, क्या थे? पशु थे। पशु का अंत में क्या हुआ? बंदर। तो बोला जाता है कि बंदर से हम धीरे धीरे परिवर्तित होके विवर्तित होके मनुष्य हुए हैं। वैसे श्री अरविंद बोल रहे हैं कि मनुष्य भी अंत नहीं है, मनुष्य के आगे भी कुछ और है। वो जो अतिमानव शक्ति कार्य कर रहा है उसका काम है मनुष्य को एक सीढ़ी में एक जगह से और एक जगह लेके पहुंचाएगा, जिसको वो नाम दे रहे हैं अतिमानव। तो मनुष्य धीरे धीरे विवर्तित होके वो अतिमानव बनेगा, और अतिमानव बनने के बाद वो सीधा डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में आके काम करेगा। अभी हम सब भगवान के कांटेक्ट में नहीं काम कर रहे। दीदी जो बता रही थी, हम अभी का हमारा जीवन जो है वो भय में परिचालित होता है, क्रोध से परिचालित होता है, अहंकार से परिचालित होता है। जितने जितने खराब चीजें हैं इससे ही मनुष्य ड्राइव होके आगे जा रहा है। मतलब ये सब पशु का गुण है। तो वो बोल रहे हैं मनुष्य का एक पैर पशुत्व में है और दूसरा पैर भाई वो अतिमानवत्व में है, मतलब वो उधर पहुंच सकता है। पर इसको इतना वो खींच के रखे हैं, वो पशुत्व, वो एनिमलिटी उसको खींच के रखे हैं, वो दूसरा पैर उधर नहीं ले पा रहा है। तो कैसे ये हो पाएगा? एक बस छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब बंदर जब मनुष्य से परिवर्तित हुआ, सारे बंदर मनुष्य में परिवर्तित हो गए क्या? नहीं, कुछ बंदर परिवर्तित होकर मनुष्य हुए। तो जरूर विवर्तन की वो प्रक्रिया में उनको बोला गया होगा, कुछ बंदर को ऑप्शन दिया गया होगा कि तुम में से तुम मनुष्य बनना चाहते हो क्या? सब लोग राजी हुए होंगे? नहीं। तो उनको बताया गया होगा कि देखो तुम जो मनुष्य बन जाओगे वो अच्छा जीवन जियोगे। तो सब लोग इसको एक्सेप्ट किए होंगे? नहीं। तो उनको लगा होगा ठीक है, मनुष्य अगर बन जाएंगे तो क्या होगा। अभी हमको पूछा जाता है देखो तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तो हमको क्या दिखाया जाता है? और तुम वो बन जाओगे बहुत पैसा इनकम कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो हम एक इमेजिन करते हैं कि जब इंजीनियर बन जाऊंगा क्या होगा, डॉक्टर बन जाऊंगा क्या होगा। तो ऐसे इमेजिन करते हैं, उसके बाद वो कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही बंदर बोले अगर मैं मनुष्य बन जाऊंगा तो क्या होगा, तो कुछ उसका हाईलाइट बताओ। तो वो भगवान को एक कॉमिक स्टोरी है, भगवान उनको बता रहे हैं देखो जब तुम मनुष्य बन जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल हो रहा होगा, तुम घर में बैठ के टीवी में देख सकते हो। तो बंदर ऐसे देखते थे, ना ऑस्ट्रेलिया पता है, ना क्रिकेट पता है, ना टीवी पता है, कुछ भी चीज उनको पता नहीं है। तो क्या बोल रहा ये सब क्या है? तो वो भगवान उनको बता रहे हैं तुम क्या समझोगे मनुष्य का लीला, तुम्हें तो ना ऑस्ट्रेलिया पता है, ना क्रिकेट पता है, ना टीवी पता है। तो बंदर पूछ रहे हैं तो और कुछ चीज बताइए। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं जो तुम्हें पता है उसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जब तुम मनुष्य बन जाओगे तो तुम्हारे पास को पूछ नहीं रहेगा। कुछ बंदर का उधर ही हार्ट अटैक हो गया, पूछ नहीं रहेगा। तो अभी देखो मैं इस पेड़ से उस पेड़ तक जंप मार लेता हूँ,
और जंप मार के जब पूछ हिला लेता हूँ तो सारे गम मेरा मिट जाता है। तो पूछ नहीं रहेगा, ये तो मेरा प्रेस्टीज है। तो ये नहीं होगा। तो बहुत से बंदर इधर ही डिस्क्वालीफाई हो गए मनुष्य बनने के लिए। तो उनमें से कुछ बंदर वो बोले कि मैं जिस अवस्था में नहीं हूँ वो अवस्था मुझे मतलब खुशी नहीं देता है। अगर मनुष्य बन जाएगा हो सकता है कुछ अच्छा हो, क्योंकि विवर्तन की जो गति में हमेशा कुछ अच्छा हो रहा है। पहले सिर्फ एक जड़ भूमि था, उसके बाद उद्भिद आया, मतलब एक पेड़ आया, पेड़ के अंदर थोड़ा जीवन था। उसके बाद जलचर जीव आए, वो सिर्फ पानी में घूम सकता था। उसके बाद स्थलचर जीव आए, मतलब वो कहीं भी उधर आराम से जीवन जी सकता था। उसके बाद बंदर आए जो कि इधर उधर जंप मार सकता था। उसके बाद वो कैपेबिलिटी आया। पर अगर इसके आगे मनुष्य बन रहा है तो जरूर ये बंदर से अच्छा होगा, हाँ या ना? उनको महसूस हुआ कि जरूर मनुष्य अच्छा होगा। तो वो बंदर मतलब हमारे पास वो पूंछ ना हो सकता है हमारे पास सिर्फ 2 पैर हो, पर मे भी मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा होगा। तो ये जीवन हमें चाहिए। तो वही 5% बंदर वो मनुष्य में परिवर्तित हुए, रूपांतरित हुए। फिर अभी एक चीज देखोगे, अभी मनुष्य बन गए, अच्छा है, मतलब बंदर से अच्छे हैं बुरे हैं? अगर अभी हमारे पास पूंछ होता तो कैसा होता? अभी जैसे आप वैसे बेंच पे बैठे हो, आप बैठते एक जगह छोड़ते आपका पूंछ रहेगा। बस में जा रहे हो, 2 सीट रिजर्व करोगे, एक में आप बैठोगे, दूसरा सीट में आपका पूंछ रहेगा। अब जो ड्रेस बना रहे हो वो ड्रेस में पूंछ के लिए भी रखना पड़ेगा। तो ये सब हम अगर पूछ रहता तो अभी कितना अच्छा जिंदगी है। पूछ नहीं है, टेंशन भी नहीं, पर अभी भी हमारे पास कुछ पूछ है। पहले दृश्यमान पूछ था जो दिख रहा था, अभी जो पूछ है वो दिख नहीं रहा। क्या है वो पूछ? अभी भगवान हमारे पास आए, देखो तुम्हारे पास कुछ दिख नहीं रहा है फिर भी कुछ है। तो वो एक ऑप्शन दे रहे हैं। अभी हमको बताएंगे अतिमानव बनने के बाद क्या होगा। तो अभी हमें अगर वो बताएंगे, हम कुछ भी नहीं पता चलेगा। वो बताएंगे तुम क्या जानोगे अतिमानव के लीला। अभी भगवान ऐसे हमें बताएंगे, पर वो हमको क्या बताएंगे, हमें जानने का चीज कि तुम्हारा अभी जो पूछ है वो नहीं रहेगा। अभी जो दीदी बता रहे थे, हमारे पास पूछ है, वो भय का पूछ, वो क्रोध का पूछ, वो अहम का पूछ, जितने नेगेटिविटी हमारे पास है वो पूछ बन के हमारे साथ अभी तक है, जो हमें खींच के रखा है इस मनुष्यत्व में, वो मतलब ह्यूमन नेचर में बांध के रखा है। तो भगवान तभी बोले ये नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि अतिमानव के लीला तो हम समझ नहीं सकते। अगर इसको तुम काटने शुरू कर दो, इसको तुम धीरे धीरे इससे मुक्ति पा जाओ, तो धीरे धीरे तुम एक सीढ़ी से आगे जाके वो अतिमानव के पहुंच सकते हो। तो अतिमानव, जैसे श्री अरविंद को पूछा गया है, जब अतिमानव हम बन जाएंगे तो क्या क्या हमारे अंदर गुण आएगा। तो कहीं कहीं जगह में डिफरेंट चीज बताए हैं। तो अतिमानव के 3 क्वालिटीज बताए। जो अतिमानव होगा इसके बाद, मनुष्य के बाद, तो उसके शरीर कंप्लीटली ल्यूमिनस होगा। इसके पास होगा एक ल्यूमिनसिटी, मतलब उसका शरीर पूरा उज्जवल होगा। पूरा हम जैसे हम इधर जा रहे हैं, उसका शरीर पर पूरा व्हाइट लाइट उधर से निकल रहा होगा, पूरा उज्जवल। तो ये हम इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा कोई जीव आ सकता है जिसके पास ये हो। फिर और क्या उसके क्वालिटी को बता रहे हैं, जो अतिमानव आएगा उसके पास प्लास्टिसिटी होगा। प्लास्टिसिटी मतलब पूरा फ्लेक्सिबल, बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल होगा। हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल है क्या? नहीं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं एक्सरसाइज तो बेंड हो जाता है, फिर या जख्म हो जाता है। तो हमारा बॉडी अभी प्लास्टिक नहीं है। वो जो शरीर आएगा वो पूरे प्लास्टिक है। उसके साथ क्या होगा, वो जहां भी चाहेगा तो जा सकता है। और इमेजिन नहीं करेंगे हम, जैसे हम अभी सुपर हीरो को देखते हैं, तो जब भी जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो वो अतिमानव जब भी जहाँ चाहे जा सकते हैं, एक साथ में 2 जगह में उपस्थित रह सकता है। ऐसा एक क्वालिटी उसका आ रहा है। फिर बता रहे हैं और क्या क्वालिटी है, वो बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीटली ही विल बी ट्रांसपेरेंट। ऐसा एक बॉडी बनेगा, वो ना पुरुष होगा ना नारी होगा, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा, जैसे मिरर जैसा, जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जैसे वो डिवाइन क्वालिटीज को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा। इट विल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, मतलब जो आएगा फिर उधर से चला जाएगा। तो और एक टाइम में पूछा गया कि
क्या क्वालिटीज है, श्री अरविंदो को एक बात ह्यूमरसली बताए थे, 2 चीज अतिमानव के पास होगा जो मनुष्य के पास अभी नहीं है, वो है बता रहे हैं कॉमन सेंस, जो मनुष्य के पास है ही नहीं। तो और एक चीज बता रहे हैं वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी हमेशा गम में आ जाते हैं, जितना भी दुख हो, जितना भी कष्ट में परिस्थिति हो, हम कभी सोच सकते हैं उसमें हम सुखी रहेंगे? किसी ना किसी जगह हमारे पास वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रहेगा। बता रहे अतिमानव मतलब चिरंतन आनंद में रहेगा, उसके पास एक कांस्टेंट सेंस ऑफ ह्यूमर उसके पास रहेगा। तो ऐसे एक जीव आने वाला है जो अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये कैपेबिलिटी ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है। तो उसके लिए हम कैसे अभी प्रस्तुत हो सकते हैं? तो वो कई सारी चीज बता रहे हैं। जो अतिमानव होगा, अभी जैसे हम जो खाना खा रहे हैं वो उसके पास वो खाना नहीं रहेगा। अभी हमारा हार्ट फेल हो जाएगा कि अभी कितना से मेरा फेवरेट फूड से वो भी नहीं मिलेगा, कि मेरा भी फेवरेट रेस्टोरेंट जाके मैं अपना फेवरेट खाना खाता हूँ वो भी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा हमारा सोच है। पर अतिमानव जो बनेंगे वो बोल रहे हैं उसके बाद वो खाने का शौक नहीं रहेगा, मतलब उसको हम जैसे लेवल में खा रहे हैं उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखो कुछ साधु हिमालय में है, मतलब वो एक अभी इंटरव्यू एक आया था, वो 70 साल से नहीं खाया है। उसका बॉडी को साइंटिस्ट जब टेस्ट करके देखे, उसका 70 साल से 70 ईयर से उसके बॉडी के अंदर खाना भी नहीं गया है। तो कैसे वो जी रहा है? अभी हमें पता है कि खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो ये कैसे संभव है? तो वे बता रहे हैं कि और एक सोर्स भी है। खाना से सूर्य का किरण आता है खाने के अंदर। जब भी हम देख रहे हैं कोई वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, वो अल्टीमेटली कैसे प्रस्तुत होता है? सूर्य की किरण की वजह से। सूर्य की किरण की वजह से वही एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है, और हम जब खाना खा रहे हैं वही एनर्जी हमारे अंदर जा रहा है। तो बोल रहे जब नया बॉडी जो क्रिएट होगा वो डायरेक्टली सनलाइट से भी वो एनर्जी रिसीव कर सकता है। अगर वो एनर्जी उसको मिल रहा है वो दुर्बल क्यों होगा? तो वो बोल रहे हैं बहुत सारे वर्ल्ड फोर्सेस हैं, विश्व प्राण शक्ति है, जिससे हम वो एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। अगर वो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं तो मतलब जो खाना खाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अभी भी धीरे धीरे हमारा बॉडी ऐसे प्रिपेयर हो सकता है। जब तक वो प्रिपेयर नहीं है तो अभी खाना छोड़ने का मतलब नहीं है, पर तब तक खाने का जरूरत है जब तक ये हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे ही हमारा वो बोल रहे हैं एक चिरंतन यौवन रहेगा, हर वक्त वो युवा बन के रहेंगे, हमारा बॉडी डिके नहीं करेगा। जैसे हम हमेशा हमारा सेल्स मर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम बूढ़ा हो जा रहे हैं और डेथ आ रहा है। तो बोल रहे हैं और सेल का डिके नहीं होगा। तो ऐसा एक समय आ रहा है, तो धीरे धीरे हमें बॉडी को उस तरह का डिस्टर्ब हो रहा है। तो बॉडी हमारा डिके नहीं होगा, तो वो चिरंतन यौवन हम पा सकते हैं। और तीसरी चीज बता रहे हैं मृत्यु नहीं आएगा, पर मृत्यु नहीं आने के लिए जो चीज हमें अंदर से निकालना पड़ेगा, दैट इज फियर ऑफ डेथ। तो मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए। वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय है कि मैं मर जाऊंगा। किसी भी चीज में हमेशा यही चीज रहता है। भूत को डर क्यों है? भूत मुझे मार देगा। मुझे रास्ते में गाड़ी इधर उधर हो जा रहा है, मुझे अचानक से डर अंदर आ रहा है कि एक्सीडेंट होकर मैं मर जाऊंगा। इधर से एक सांप आया तो सांप को देख के लग रहा है वो काट देगा, वो पॉइजनस है, मैं मर जाऊंगा। तो जैसे भी हो, सबसे बड़ा डर ये फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो हमें अभी काम करना पड़ेगा, ये फियर को हमारे अंदर से निकालना पड़ेगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं, श्रीमा बोल रहे हैं कि हमारा ये चीज सेल के अंदर वो भय छुपा हुआ है। तो इसका एक प्रोसेस मतलब वो बताए हैं धीरे धीरे कैसे हम वो फियर को कंकर कर सकें। तो यही है साधना। धीरे धीरे हम ये चीज जगह पे जाके पहुंचेंगे। उसके लिए अभी हमारा काम है, तो हम मन को हमारा विस्तृत करना पड़ेगा। हमारा अंदर में जो है उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, विशुद्ध होना पड़ेगा। और एक मेन चीज है जो दीदी बता रहे थे, हम सबके अंदर वो भगवान का एक अंश है। तो बता रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द डिवाइन दैट इज विद इन अस। बोल रहे हैं उसको नाम दिए वो चैत्य सत्ता, जिसको लोग आत्मा बोलते हैं। ठीक हमारा हृदय का वो अंदर इस केंद्र के पीछे वो चैत्य सत्ता छुप के बैठे हैं। वो कभी भी किसी बात हमारे ऊपर इंपोज नहीं करते हैं, उनको सब पता है, उनको सारा नॉलेज है। पर वो पर्दे के पीछे अभी तक बैठे हैं कि उनको हम अपने आगे आने का कोई मौका ही
जहाँ भगवान को ही हम आगे नहीं आने दे रहे हैं। बोल रहे हैं वो भगवान का जो अंश है, बोल रहे हैं कैंडल का जैसे फ्लेम होता है, वो दिया का जैसे एक शिखा होता है, वैसे ही शिखा की तरह हमारे अंदर है। वो वेद में भी लिखा गया है अंगुष्ठ मात्र अंगूठा का जैसा है, उतना सेक का अंदर है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो हमारा काम क्या है, उसको हमें आविष्कार करना है। श्री अरविंद बोल रहे हैं अतिमानव होने के लिए ये पहला स्टेप अभी उस तक हमें पहुंचना है कि अपने अंदर का वो चैत्य सत्ता को हमें आविष्कृत करना है। वो आविष्कार कर रहे हैं तो रास्ता खुल जाएगा हम अतिमानव तक, मतलब अतिमानव होने के लिए, तो उस तक पहुंचने के लिए। तो ये यही मैसेज श्री अरविंद श्री माता इधर पहुंचाने के लिए आए थे। A conscious flame was here, a self-born force.